नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रवीक्षा शर्मा और आप देख रहे हैं प्रसारण न्यूज नेटवर्क। चलिए मंदसौर जिले की खबरों पर नजर डालते हैं। मंदसौर जिले के समाचार विस्तार से। मनमोहन विहार नवकार टाउनशिप पंचवटी के पास संजीत रोड मंदसौर आयोजित कथावाचक गुरु मुरलीधर शास्त्री धरियाखेड़ी वाले के मुखारविंद से आयोजन महेश, अभय, संजय, सुनील, अंशुल, दीपक, अभिनय, समस्त दुग्गड़ परिवार, श्रीमद् भागवत कथा, ज्ञान गंगा श्री मुरलीधर शास्त्री जी के मुखारविंद से बहुत सारी माताएं बहनें भागवत सुनने तो है, लेकिन भागवत कथा के उपदेश को दिमाग में नहीं रखती है। घर पर छोटी मोटी बात पर झगड़ना यह भागवत कथा में नहीं लगता है। भागवत कथा सुनाया जाता है पूरे परिवार को एक साथ होकर भागवत कथा श्रवण करना चाहिए और भागवत कथा नियमों पर चलना चाहिए। सनातन धर्म के शास्त्र एक ही परिवार के आपस में बदल रहे हैं। यह सनातन धर्म के शास्त्र में किसी ने भी नहीं लिखा है कि तुम संपत्ति के बंटवारे को लेकर आपस में झगड़ो। आपस में बैठकर बातचीत हो सकती है बिना झगड़ा। भागवत कथा सुनने से आपका जीवन में धन्य होता है, परिवार में सुख समृद्धि आती है। भागवत कथा का मूल मंत्र सदाचार है। भागवत कथा में भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, ज्ञान योग, कर्म योग, समाज धर्म, स्त्री धर्म, राजनीति का ज्ञान है। भागवत कथा सभी वेदों का सार है। भागवत कथा सुनने से मनुष्य तृप्त होता है और जन्म जन्मांतर के पाप से मुक्त हो जाता है। भागवत कथा में भगवान शुक्रदेव ने महाराज परीक्षित को भक्ति मार्ग सुनाया था। भागवत पुराण में कृष्ण को सभी देवों का देव या स्वयं भगवान के रूप में चित्रित किया गया है। भागवत पुराण में रस भाव की भक्ति का निरूपण भी किया गया है। भागवत पुराण में साधन ज्ञान, सिद्ध ज्ञान, साधन भक्ति, सिद्ध भक्ति, मर्यादा भक्ति, मर्यादा मार्ग, अनुग्रह मार्ग, द्वैत, अद्वैत, समन्वय के साथ प्रेरणादायी विविध उपाख्यानों का अद्भुत संग्रह है। भागवत कथा के कुछ मूल पॉइंट्स ये रहे हैं। भागवत कथा का मूल मंत्र सदाचार है। भागवत कथा में भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, ज्ञान योग, कर्म योग, समाज धर्म, स्त्री धर्म, राजनीति का ज्ञान है। भागवत कथा सभी वेदों का सार है। भागवत कथा प्रेरणादायी विविध उपाख्यानों का अद्भुत संग्रह है। शीतल पंडित की रिपोर्ट। लगाने का बोले हाँ माँ कि बस तो बेटा उनने तेरी मौत का प्रबंध भी कर दिया है। दुर्योधन जाकर कन्हैया को बुला कर लाए। कन्हैया से कहा कामदारी ने कि यह बात किसी को मत कहना। कन्हैया ने कहा नहीं कहूंगा, ये बात किसी को नहीं कहूंगा। और जब महाभारत का युद्ध हुआ, भीम हारने लगे, तब कन्हैया ने भीमसेन से कहा भीम, जब द्रौपदी का अपमान हो रहा था तो तुमने क्या कहा था कि दुर्योधन की जांघ तोड़ के लहू निकालूंगा। भीम समझ गए कि कन्हैया कुछ इशारा कर रहे हैं। तब एक गदा का प्रहार जांघ पे किया, दुर्योधन नीचे गिर गए और जांघ पे प्रहार करने से दुर्योधन धराशायी हुए। उनकी प्रसन्नता के लिए अश्वत्थामा द्रौपदी के 5 पुत्रों को शीश काट कर ले आए और युद्ध में अर्जुन ने अश्वत्थामा को हराकर मणि छीनकर अपमानित कर भगा दिया। उनके बाण का असर उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने के लिए आता है। उत्तरा भगवान की शरणागत हो जाती है, बारंबार भगवान से विनती करती है। क्या स्थिति है उत्तरा की? पेट में औलाद है, एक बाण उस औलाद को, बेटे को मारने की कोशिश कर रहा है और कोई भी सहारा नहीं है, कोई भी आसरा नहीं, कोई नहीं बचा पाया। तो क्या कह रही उत्तरा? चलो आप सभी अपने अपने इष्ट देव को कह दीजिएगा, जिन भगवान को आप मानते हो, जिन ईश्वर को, अल्लाह को, भगवान को, परमात्मा को, गॉड को, जिन भगवान को आप मानते हो उन भगवान को कह दीजिएगा, निवेदन कर लीजिएगा। क्या? मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, नंदलाल सावरिया मेरे, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, नंदलाल सावरिया मेरे, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, भोलेनाथ प्रभु जी मेरे, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, भोलेनाथ प्रभु जी
भगवान ने कहा ठीक है, अच्छा स्थान में तुम्हें सोने में कलयुग तुम्हारा वास होगा, अच्छा स्थान तुम्हें सोना प्रदान करता हूं, सोने में तुम जाकर विराजमान हो जाओगे। तो कलयुग को 5वां स्थान दिया सोना। ध्यान से सुनिएगा, सोने में कलयुग का वास है। सभी सुन लेना, सोने में कलयुग का वास है। तो जैसे आज कथा पूरी हो न, कल आप कथा सुनने आओ तो जितना भी आपके घर पे सोना है सब लाके यहाँ भागवत जी के यहाँ चढ़ा देना हमारे, क्योंकि सोने में कलयुग का वास है नहीं। भाव भी अच्छा चल रहा है? और तो बोले कलयुग का प्रभाव हो नहीं हो, भाव जी के मजा आ जाए महाराज जी, कथा माचने वाले के आनंद आ जाए है? पर सही ये है कि सोने में कलयुग का वास है, पर सब सोने में नहीं। जो अधर्म से कमाया जाता है, जो पाप कर्म करके कमाया जाता है, जो चोरी करके लाया जाता है, ऐसे सोने में आज भी कलयुग का वास है। मेहनत के सोने में नहीं, कर्म करके कमाए हुए सोने में नहीं, अधर्म से कमाए हुए धन में आज भी कलयुग का वास है। 5 स्थान के साथ काम, क्रोध, मद, लोभ, ईर्ष्या, अहंकार, मत्सर आदि स्थान भी दिए। आज भी अगर कलयुग से आपको बचना है तो इन 4 जगहों से आपको दूर रहना है, तो आप कलयुग के प्रभाव से बच पाएंगे। तदोपरांत कलयुग को स्थान देकर परीक्षित जी चले गए और अधर्म से उनके पिताजी ने जरासंध को मारा और जो मुकुट छीन कर लाए थे वो मुकुट, वो सोने का मुकुट सिर पे धारण कर लिया। कलयुग ने देखा इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा, कलयुग आकर बैठ गया। परीक्षित जी आखेट खेलने के लिए गए, शमीक ऋषि के आश्रम में भटकते हुए चले गए, पानी मांगा नहीं दिया तो कलयुग ने प्रभाव दिखाया और मरा हुआ सांप शमीक ऋषि के गले में डाला और कहा कि बस सिर्फ सांप की कमी थी, अब बिल्कुल भोलेनाथ जैसा लग रहा है, और चले गए। जब श्रृंगी ऋषि को पता चला, जब श्रृंगी ऋषि को पता चला तो श्रृंगी ऋषि ने हाथ में जल लेकर श्राप दिया कि जिनने मेरे पिता के गले में मरा हुआ सांप डाला है, आज से 7वें दिन मेरा भेजा हुआ तक्षक जाएगा, उन्हें डसेगा और उनकी मृत्यु हो जाएगी। जैसे ही श्राप दिया तदोपरांत शमीक ऋषि ने आंखें खोली, सांप को अलग फेंका और अपने संडामल नाम के शिष्य को भेजा कि परीक्षित जी को जाकर सूचना करूं। परीक्षित जी ने मुकुट उतारा, सब बात ध्यान आ गई, पछताने लगे। संडामल शिष्य ने आकर कहा कि आपको श्राप मिला है कि 7वें दिन तक्षक आएगा, डसेगा और आपकी मौत हो जाए। कथा क्यों सुनना चाहिए, उसको लेके आपने क्या आज जो कहा है कि कथा में आना चाहिए और कथा सुनना चाहिए, तो कथा सुनने का क्या उद्देश्य है? सभी को जय श्री कृष्णा। सबसे पहले तो आप सभी को मैं कथा के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि कथा इसलिए सुनना चाहिए कि जीवन की बैटरी डिस्चार्ज हो जाए, हमारे शरीर रूपी मस्तिष्क रूपी बैटरी डिस्चार्ज हो जाए। तो जिस प्रकार से मोबाइल को चार्ज करना जरूरी है, ऐसे ही कथा में आकर और अपने मस्तिष्क की बैटरी चार्ज करने के लिए व्यक्ति को कथा में जरूर आना चाहिए। कथा में आने से व्यथा समाप्त हो जाती है, कथा में आने से पापों का नाश हो जाता है, कथा में आने से सभी दुख दूर हो जाते हैं। तो हर सनातनी को चाहिए कि कथा में अवश्य पधारें, धर्म में ध्यान दें। क्यों? क्योंकि धर्म रक्षितो रक्षित। आप धर्म में ध्यान देंगे, आप धर्म की रक्षा करेंगे, धर्म आपकी रक्षा करेगा। ये अभी वर्तमान में कथा जो है मंदसौर में चल रही है, जहां दुग्गड़ परिवार के द्वारा कथा का भव्य संगीतमय 7 दिवसीय कथा का आयोजन करवाया जा रहा है। तो आप सभी पधारे, कथा का आनंद ले और फिर मानव जीवन को धन्यमय मंगलमय बनाए। सनातन धर्म की रक्षा के लिए तत्पर रहे, धर्म की रक्षा के लिए तत्पर रहे। इसके लिए कथा में जाकर धर्म से जुड़े और अपने मानव जीवन को धन्यमय मंगलमय आनंदमय बनाए। क्या नाम है आपका, कहाँ रहते हैं आप? मेरा नाम मुरलीधर शर्मा है, मैं धैर्याखेड़ी रहता हूँ, धैर्याखेड़ी निवासी हूँ। मुरलीधर शर्मा, पिता कमला शंकर जी शर्मा, गांव पोस्ट धैर्याखेड़ी, जिला मंदसौर, मध्य प्रदेश।